जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न, जिसका गोल्डन सीरीज के अंतर्गत हम इस पूरी वीडियोस को पढ़ने वाले हैं। अब से लगातार आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए आपको ऐसे ही गोल्डन सीरीज के अंतर्गत मैं टॉप 25 प्रश्नों को करवाने वाला हूँ, जो आपके आने वाले भविष्य में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स को लेके, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वह इकाई जो शक्ति मापने में उपयोग किया जाता है। शक्ति को किससे मापते हैं? शक्ति अर्थात पावर, अर्थात P बराबर W/T होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो शक्ति को हम लोग वाट में नापते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग अगर निर्वात में पूछेगा कि हवा में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जाने बताएंगे कि प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका? दूरी मापने के लिए। अगला है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम आपको पता है कि हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या ऊर्जा का संरक्षण, या फिर गति का पहला नियम। तो बल, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो कहता है हर एक क्रिया के प्रति विपरीत विक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि पहला सही है। अगला है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है। आपका विकल्प है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ध्वनि होती है सबसे तीव्र मात्रा में ठोस में गति करती है। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किसमें? वोल्ट, ओम, या फिर वाट। वाट हम लोग क्षमता, पावर से नापते हैं। ओम रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध को मापते हैं। वोल्ट मतलब विभवांतर को नापते हैं। लेकिन जो विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर में नापते हैं। अगला है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का अवलोकन किसने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, या फिर आइजैक न्यूटन, या डी विकल्प हो जाएगा हेनरी हर्ट्ज ने। तो आपको बता दें कि हेनरी हर्ट्ज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। आप लोग जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ देखते हैं उनकी मुख्य 3 अवस्थाएं पूछा है आपसे। ठोस, द्रव, गैस, ठोस प्लाज्मा गैस, गैस प्लाज्मा ठोस, या फिर प्लाज्मा द्रव गैस। तो आपको बता दें कि जो पदार्थ होता है ठोस, द्रव, गैस, मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये 3 पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किस में मापते हैं। प्रतिरोध को जब हम लोग नापते हैं तो ओम मीटर में नापते हैं। किसमें? ओम मीटर में नापते हैं। ओम का ये चिन्ह होता है। अगर परीक्षाएं पूछे कि ये किसका साइन होता है, तो ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है। तापमान की एसआई मात्रक क्या है। तापमान अर्थात टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, या फिर रैंकिन। तो देखिए एसआई मतलब इंटरनेशनल पद्धति ना, तो इसको हम लोग नापते हैं। ताप को हम लोग एसआई का जो मात्रक होता है ताप का केल्विन होता है। अगला है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। हम लोग द्रव्यमान और भार जब बोलते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? विकल्प है कोई अंतर नहीं है। द्रव्यमान अस्थायी होता है जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जबकि भार अस्थायी होता है, या दोनों ही बदलते रहते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए जो द्रव्यमान होता है वो आपका अस्थायी होता है, लेकिन जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है। अगर मान लीजिए आपका भार पृथ्वी पर है 60 kg का है, अब चंद्रमा पर जाएंगे तो इसका 1/6 गुना हो जाएगा। मतलब कि आप 1/10 मतलब 6 गुना का मतलब ये हो जाएगा। जैसे 10 गुना होगा तो इसका मतलब 6 kg का हो जाएंगे। ठीक है, तो भार आपका बदलता रहता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन, जूल।
तो आपको पता है कि जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस में होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक अर्थात लाल में होता है। लाल रंग का प्रकाश ये इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तो सूर्य हम लोग को लाल दिखाई देता है। अगला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो जब ठोस रहेगा मतलब सॉलिड ये सीधे गैस में बदल जाता है, तो इसको इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। संघनन की बात करें तो संघनन अगर गैस है वो लिक्विड में बदल जाएगा तो इसको संघनन कहेंगे। वाष्पीकरण है अगर लिक्विड है गैस में बदल जा रहा है तो इसको वाष्पीकरण कहेंगे। जमना है अर्थात सॉलिड अर्थात लिक्विड है अगर वो सॉलिड बन जाता है तो उसको जमना कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? डायोड, बैटरी, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक हो जाएगा। अगला है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वायलेट की। किसकी? वायलेट की अर्थात बैंगनी कलर कह सकते हैं, सबसे कम होता है। इसका सूत्र होता है बैनिया पिनाला से आप याद रख लेंगे। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था आपका जड़त्व का नियम दिया था, अर्थात विरामा और या समानवर्ती गति करते रहने की प्रवृत्ति। अगला है कि भौतिकी में जूल की इकाई क्या होती है? तो जूल हम लोग नापते हैं किस में? तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल, आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन समय होता है, अर्थात अर्ध समय जिसको बोलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध समय का मतलब क्या? कि जब सभी परमाणु क्षय हो जाए और समय जब आधे परमाणु क्षय हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्ध समय। परमाणु रहेगा वो अगर वो आधा क्षय हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अर्ध समय। गुरुत्वाकर्षण बल का माप किसके द्वारा किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। वह उपकरण जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उपयोगी होता है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उपयोगी होता है स्विच लगाते हैं, जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आणविक द्रव्यमान, परमाणु संख्या, आयतन या घनत्व। इसका विकल्प सही हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक या उपयुक्त सभी। तो ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग में चलती है। आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि भौतिकी में एम्पीयर किसे मापने की इकाई है? एम्पीयर हम लोग किसे मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पीयर में मापते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से टॉप 25 प्रश्न आप इस वीडियो में देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट में मैं आपको देने वाला हूं। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।